महाराज उग्रसेन की जय। सभा की कार्यवाही आरंभ। उग्रसेन प्रणाम। उग्रसेन, तुम्हारे राज्यसभा में मेरे 2 अपराधी हैं, मुझे सौंप दो। आप क्या अपराधी और मेरी राज्यसभा में? कौन है वो 2 अपराधी? एक ये तुम्हारा कृष्ण, दूसरा तुम्हारा सेनापति कीर्तिवर्मा। ये आप क्या कह रहे तपस्वी? श्री कृष्ण, तुमने और कीर्तिवर्मा ने ऐसा कौन सा अपराध किया? महाराज, ये रुद्रमुखी हैं। मथुरा के उत्तरी छोर पर जो गांव है, वहीं पे अपना आश्रम बनाकर रहते हैं। 2 दिन पहले की बात है महाराज, रात्रि के समय मैं महाराज कीर्तिवर्मा के साथ प्रजा का सुख दुख जानने निकला था। तभी तारण प्रभु, प्रभु तारणहार, बचा लीजिए प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए, बचा लीजिए प्रभु, बचा लीजिए प्रभु, बचा लीजिए। तारणहार, हमारी रक्षा कीजिए, हम बहुत बड़ी समस्या में हैं प्रभु, हमें उस अत्याचारी से बचा लीजिए। कौन अत्याचार कर रहा है तुम पर? कौन कष्ट दे रहा है? नाम बताइए। यदि उसको पता लग गया कि हम सहायता के लिए आपके पास आए हैं तो वो हमें जीवित नहीं छोड़ेगा। है भी इतना हो, पूरी बात विस्तार से बताइए। तारणहार, मथुरा के जिस कंस को आपने मारा था, उससे भी अधिक भयंकर दुराचारी और अत्याचारी है वो। रुद्रमुखी नाम है उसका। हमारे ही गांव में आश्रम है प्रभु उसका। अपनी मायावी शक्ति से सारे गांव वालों को परेशान कर रखा है। ऐसा क्या करता है वो? उसने ये कठोर आज्ञा दे रखी है कि हम प्रतिदिन उसे एक सुहागन स्त्री भेंट करें, और जिस दिन सुहागन स्त्री नहीं दी जाती, उस दिन उसकी तांत्रिक शक्तियां पूरे गांव पर विपत्ति बनकर टूट पड़ती है प्रभु। उसके कारण कितने ही दूध मुँहे बालक बिन माँ के बिलख रहे हैं। हमारी सुख शांति हंसी खुशी को ली लिया है प्रभु उसने। हमें भय और आतंक के साए में जीने को विवश कर दिया है। हमें बचा लीजिए तारणहार, हमें बचा लीजिए। चिंता मत करो, आप सब निर्भय होकर जाइए, मैं देखता हूं। कीर्तिवर्मा, मुझे उस तपस्वी के बारे में पूरी जानकारी चाहिए। अपना वेश बदल के उसके आश्रम में जाओ और सत्य पता करो। जो आज्ञा। आंसू मुझे तनिक भी नहीं, आंसू बहाओगे सर्वनाश होगा। मैंने अपने आंसू पोंछ ले, उसके बाद आंसू बहाने का कारण बता। तपस्वी, आज इस सुहागन स्त्री को हम आपके पास लेकर आने वाले थे। वो यहाँ आने की बात से इतना डर गई कि सुबह होने से पहले ही उसने आत्महत्या कर ली। अर्थात एक सुहागन की मृत्यु। जी तपस्वी। घोर अपशकुन, घोर अमंगल, भयंकर विपत्तियां, सर्वनाश। कहाँ है उस अभागन की लाश?
ये सुहागन हमारी संपत्ति हो गई। जाओ कल गांव से दूसरी सुहागन लेकर आना, जाओ। छोड़ो। तूने सुना नहीं? तू हमारी संपत्ति हो गई, समझी? चल। सर्वनाश, सर्वनाश। महाराज, मैंने वही किया जो न्याय समझता है। कृतवर्मा के मिली सूचना के अनुसार मुझे इनके कार्यों पर संदेह है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये अपराधी है। अभियोग मुझ पर नहीं, इस पर चलना चाहिए। इससे पूछना चाहिए ये सुहागिन स्त्रियों के साथ ये कौन सा खेल खेल रहा है। उग्रसेन, राजधर्म के अनुसार बिना आज्ञा के किसी भी नागरिक के गुप्तचरी करना महाअपराध है। इस आधार पर ये दोनों अपराधी हुए। मुझे इन दोनों को सौंप दो। राजधर्म संविधान से निर्धारित होता है और मथुरा का संविधान उसके राजा को अपनी प्रजा के सुख दुख की चिंता करने का अधिकार देता है। और संविधान के अनुसार प्रशासन को यह पूर्ण अधिकार है कि वो किसी भी नागरिक की गतिविधियों और कार्यों पर ध्यान रखे। हाँ तपस्वी, राज्य और प्रशासन को किसी भी नागरिक की गतिविधियों पर ध्यान रखने का पूरा अधिकार है। इसलिए श्री कृष्ण और कृतवर्मा ने जो कुछ किया वो अनुचित नहीं है। ये दोनों अपराध मुक्त है। महाराज, ये अन्याय है, पक्षपात है, एक तपस्वी का अपमान है। इस पाप के लिए मथुरा को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। ये एक तपस्वी की चेतावनी है। अब भी समय है उग्रसेन, कृष्ण एवं कृतवर्मा को मुझे सौंप दो, अन्यथा सर्वनाश होगा, सर्वनाश होगा। असंभव। ठीक है, यदि तुम्हारी यही न्याय व्यवस्था है, अब मेरी न्याय व्यवस्था देखो। जब तक मुझे मेरे दोनों अपराधी नहीं मिल जाते, तब तक सुहागिन देव की बंधक के रूप में मेरे साथ रहेगी। कृतवर्मा, तो परछाई को काट रहा है, इतना भी नहीं जानता। साय, परछाई पानी बेटा नहीं करती। तूने यदि मेरा वास्तविक रूप देख लिया ना, तो सर्वनाश हो जाएगा, सर्वनाश। है जो मैं चलने को तैयार हूँ। अगर देव की वापस चाहिए तो कल शाम ढलने से पहले मेरे दोनों अपराधी मुझे सौंप दे, अन्यथा देवकी को भूल जाना। नहीं, मैं चलने को तैयार हूँ। मेरी मैया को छोड़ दो। रुद्रमुखी, तूने मुझे बंधक बनाकर अपनी मृत्यु को निमंत्रण दिया है। मेरे लल्ला के प्राण बसते हैं मुझ में, प्राण। तेरी इस दृष्टता के लिए वो तुझे ऐसा दंड देगा जिसकी तू कल्पना भी नहीं कर सकता। हमारी ममता का रूप होती है, इसीलिए समझा रही। यदि तू अपना भला चाहता है तो छोड़ा मुझे। मैं अपने लल्ला से कहकर तुझे क्षमादान दिलवा दूंगी। क्षमा मैं नहीं, तेरा पूरा परिवार मांगेगा मुझसे, मेरे चरणों पर अपने नाक रगड़ कर, समझी? रुद्र, माँ, माँ, हाँ तू आ गई माँ। देख, देख, मैं किसे अपने साथ लाया हूँ। किसे लेकर आए रे? देवकी को माँ। देवकी? अर्थात श्री कृष्ण की मैया को लेकर आ गया? हाँ माँ, आज मैं उसे भी लाया हूँ। तू बावला हो गया क्या रुद्र? अपनी तांत्रिक शक्तियों के अहंकार में तू पहचानने की शक्ति को खो चुका है। ये तुम कैसी बातें कर रही माँ?
तुझे मेरी प्रशंसा करना चाहिए, तो मुझे कोस नहीं है। कोस नहीं रही हूँ रुद्र, तुझे आने वाले तूफान से सावधान कर रही हूँ। तू श्री कृष्ण की मैया को नहीं, अपनी मौत को उठा कर लेकर आया है बेटा। अभी भी समय है, तू श्री कृष्ण से क्षमा मांग ले, वो तुझे क्षमा कर देंगे और सम्मान पूर्वक देवकी को लौटा। क्या कह रही माँ? लौटा दो उसे? नहीं माँ, कल अमावस्या की रात है और उस रात में अन्य सुहागन के साथ मैं देवकी की भेंट चढ़ाऊंगा माता रानी को। तो जानती है ना माँ, 100 साधारण सुहागन के बराबर होती है एक सुहागन राजकन्या। देवकी की भेंट चढ़ाकर मैं सदा के लिए अमर हो जाऊंगा, अमर, और तू हो जाएगी मेरी सारी चिंताओं से मुक्त माँ, मुक्त। तू बावला हो गया है क्या? सच को पहचान रुद्र, तेरी अमरता के बीच श्री कृष्ण आ जाएंगे और उनके शत्रु कभी भी प्रसन्न नहीं रहते रुद्र। यदि तू देवकी को मुक्त नहीं करेगा ना, तो मैं मुक्त करूंगी। सावधान अम्मा, जो मेरा अमरता के बीच बाधा बनी तो रुद्र जा। हट जा। तो देवकी नहीं, मेरी अमृत का वरदान है। अमावस की काली अंधेरी गहरी रात मैं अरे आश्रम तो यहाँ है ही नहीं। कहाँ गया आश्रम? पहले जब आया था तब आश्रम यही था श्री कृष्ण। इसका अर्थ कि उसने अपनी तांत्रिक शक्तियों के प्रभाव से अपने आश्रम को अदृश्य कर दिया है। सही कहा तुमने, आज आश्रम नहीं दिख रहा है और कल तुम्हारी मैया भी नहीं दिखेगी। नहीं, मेरी मैया को कुछ नहीं करोगे तुम। तुम्हारा अपराधी तो मैं हूं ना। हाँ, तुम दोनों। इसलिए मेरी बात ध्यान से सुनो। यदि अपने मैया को सुरक्षित देखना चाहते हो तो जाओ, जाकर अपने नाना को समझाओ कि वो अपने हाथ छोड़ दे और आकर क्षमा याचना के साथ तुम दोनों को मुझे सौंप दे। यदि नाना श्री नहीं मानते हैं तो मेरे पास एक उपाय है। क्या? तुम मेरी मैया को मुक्त कर दो और मुझे अपना बंदी बना लो। नहीं, उग्रसेन को मेरी आज्ञा माननी पड़ेगी, अन्यथा मथुरा में प्रलय मचा दूंगा, सर्वनाश कर दूंगा, सर्वनाश। रुद्रमुखी, मथुरा के विध्वंस की सोचना भी मत। कृतधर्मा, तुम राज दरबार जाओ, मैं इसे ढूंढता हूं। जी श्री कृष्ण। श्री कृष्ण कहाँ गए? माँ, माँ उठो माँ। माँ, तुझे अधिक चोट तो नहीं आई माँ? माँ, तू मेरी बात क्यों काटती है माँ? मेरी बात काटा मत कर माँ। मैं जो कहता हूँ ना माँ, मान लिया कर माँ। तू मेरी बात को नहीं मानती ना माँ, तो मुझे क्रोध आ जाता है।
मैं जो कर रहा हूँ ना, हम दोनों के भले के लिए कर रहा हूँ माँ। सोच माँ, कितनी बड़ी बात हो जाएगी जब तेरा बेटा अमर हो जाएगा। माँ, जब मैं अमर हो जाऊंगा तो तुझे भी अमर कर दूंगा माँ। इस संसार में दोनों माँ बेटे अमर हो जाएंगे। है ना खुशी की बात माँ? बस माँ, अमावस की रात की प्रतीक्षा है माँ। तेरा ये सपना कभी पूरा नहीं होगा रुद्र। फिर अशुभ बोली तू, इसी बात पर मुझे क्रोध आ जाएगा। क्रोध से सत्य नहीं डरता है रुद्र। जिस श्री कृष्ण की मैया को तू यहाँ लेकर आया है ना, वो केवल कृष्ण नहीं, त्रिलोकीनाथ है, साक्षात श्री हरि विष्णु के अवतार हैं। तो उनका प्रहार सह नहीं पाएगा पुत्र। मेरी बात मान ले, अभी भी समय है। अपने पाप के लिए उनसे क्षमा मांग ले, वो तुझे क्षमा कर देंगे। जो असंभव है उसे संभव करने के लिए मत कहना माँ, मत कहना माँ। दुष्ट पापी रुद्रमुखी, मैं आ गया तेरे द्वार तेरा अंत करने। मैं तेरी तांत्रिक शक्तियां पहचान ली हैं। आ बाहर आ। कृष्ण, आज मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। रुद्र, विवेक से काम ले पुत्र। उनके सामने मत जा। उनकी शक्ति के सामने तेरी शक्ति टिक नहीं पाएगी। और यदि उनके सामने जाना ही है ना, तो अपने पाप के प्रायश्चित को करने जा, उनसे क्षमा मांगने जा। लेकिन उनको चुनौती देने के लिए या उनके साथ युद्ध करने के लिए मत जा। रुद्र, मेरी बात मान जा बेटा। मेरा हाथ छोड़ माँ। रुद्र मुझे चेतावनी दी है, मैं उसे आज जीवित नहीं छोड़ूंगा। छोड़। रुद्र, अच्छा हुआ तो स्वयं आ गया। अब अपनी मृत्यु का प्रसाद ले। अब होगा सर्वनाश। छोड़ दो, मैं क्षमा याचना करता हूँ। छोड़ दो, मुझे मेरी कुंडी दे दो। मैं जान गया हूं कि इस कुंडी में तेरा बल है। इसके बल पर तूने इतना आतंक और उत्पात मचा रखा है। नहीं करूंगा अत्याचार, बस वो कुंडी दे दो मुझे। यदि तू मेरी मैया के सहित सारी सुहागिन स्त्रियों को मुक्त कर दे, तो मैं तुझे एक कुंडी भी दे दूंगा और तेरे इस पाप कर्म के लिए क्षमा भी कर दूं। किसी को भी मुक्त नहीं करूंगा। वो सब अमृता पाने की मेरी सीढ़ियां हैं, उन्हें मुक्त करके मैं अपनी अमृता को नष्ट नहीं करूंगा, किसी भी मूल्य पे नहीं करूंगा।